मृत्यु भोज पुण्य नहीं महापाप का एक पर्व है। बोले सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, सत साहेब सभी जगत और भगत के भाइयों और बहनों को। तो भाइयों आज जानेंगे कामनी एकादशी व्रत। और मृत्यु भोज, भक्ति के नाम पर पाप का महाजाल। क्या कामनी एकादशी व्रत से पितरों को शांति मिलती है? क्या मृत्यु भोज देना कोई पुण्य है या फिर भयंकर पाप? भक्ति के नाम पर जो आज हो रहा है, क्या वो वास्तव में शास्त्रों के अनुसार है? आज का ये वीडियो खोल देगा आपके जीवन की सबसे बड़ी आंखें। कामनी एकादशी जो हर साल श्रावण मास में आती है, लोगों को बताया जाता है कि इस व्रत से पितरों को शांति मिलती है। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या सोचने की कोशिश की है कि गीता जी में क्या इस एकादशी का कहीं कोई उल्लेख है? पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वह तो ना तो सुख को प्राप्त होता है, ना उसको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही उसका मोक्ष होता है। तो सोचिए जरा, जिस कामनी एकादशी व्रत का शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है, वो किसके लिए और किसके आदेश पर किया जा रहा है? तो भाइयों, एक कामनी एकादशी का व्रत ढोंगी पाखंडी गुरुओं द्वारा फैलाया गया एक जाल है और अंधश्रद्धा की नींव रखता है। चलिए आप जान लेते हैं, मृत्यु भोज पुण्य नहीं महापाप का एक पर्व है। मृत्यु भोज क्यों मनाते हैं? मृत्यु भोज, जिसे लोग पितृभोज या श्राद्ध के नाम से जानते हैं, सोचा जाता है कि इससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भी पूर्णतः शास्त्र विरुद्ध है? पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में लिखा है, भूत यज्ञ करने वाले भूतों को भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मतलब मृतकों की पूजा, मृतकों के नाम पर भोजन देना, ये भूत पूजा है, जिससे आत्मा और ज्यादा बंधन में फंस जाती है। यह मृत्यु भोज महापाप है। यह मृत आत्मा को ऊंचे लोक नहीं बल्कि और नीची योनियों में गिरा देता है। तो भाइयों, आप समझ गए हैं कि मृत्यु भोज महापाप का पर्व है। मोक्ष कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो अब यही जान लेते हैं। भाइयों, लाख व्रत कर लो, करोड़ों का भंडारा करा लो, शास्त्र विरुद्ध काम करने से मुक्ति नहीं मिलती। जब तक जीव को तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूटता, नहीं समाप्त होता। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन से कि हे अर्जुन, ज्ञानियों के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न कर, सेवा कर, दंडवत प्रणाम कर। वो तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस तत्व ज्ञान की जानकारी करवाएंगे। वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान देंगे।
ये देखिए वही श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। इसका हम लोग देखेंगे अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करना है। करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वर्तमान में ऐसे तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। भाई संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के शास्त्रों से प्रमाणित करके सिद्ध कर दिया है कि केवल सद्भक्ति और सद्गुरु से ही मोक्ष संभव है। संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान क्या है? संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि पितरों की मुक्ति मृत्यु भोज से नहीं बल्कि सद्भक्ति से होती है। कामनी एकादशी, श्राद्ध, नरक चतुर्दशी जैसे कर्म लोकाचार हैं, शास्त्राचार नहीं। मृतकों की आत्मा को परम शांति केवल सतनाम और सार नाम से मिलती है, जो केवल पूर्ण संत ही दे सकता है। और पूर्ण संत रामपाल जी महाराज ने वेद, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान से प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि मुक्ति का मार्ग केवल और केवल कबीर साहेब की भक्ति से ही है। तो भाई और सवाल उठता है, सबके जहन में सवाल उठता है कि अब क्या करें? मृत्यु भोज तो हम कर चुके हैं, श्राद्ध हम निकाल चुके हैं, एकादशी का व्रत हम करते हैं, अब समाधान क्या है? क्या हम भी शास्त्रों के अनुसार भूत योनि में चले जाएंगे? तो इसका समाधान अब हम आपको बताएंगे। इन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा, शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी पड़ेगी, मृत्यु भोज बंद करें, एकादशी और अन्य लोकाचार वाले व्रतों को त्यागें। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, शास्त्र अनुकूल भक्ति करें और अपने पितरों की आत्मा को सच में परम गति प्रदान करवाएं। भाइयों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। मृत्यु भोज रूपी ये कुप्रथा शास्त्र विरुद्ध मृत्यु भोज रूपी गलत परंपरा को बंद करें और भारत को पाखंड मुक्त बनाने में हमारा सहयोग करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब।